हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये टॉपिक जुड़ा हुआ है तेल बाज़ार के साथ। तेल बाज़ार का मतलब भारत की ऊर्जा के साथ, क्योंकि आज के वक्त में जिस देश के पास तेल भंडार है उसके पास ऊर्जा का भी भंडार है। तो अब न्यूज़ आ रही है कि भारत ने एक घाटे का सौदा कर लिया है और ये सौदा किया है अमेरिका के साथ। चलिए अब इस न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं, इसके एक एक बिंदु पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये घाटे का सौदा जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये मेरी पर्सनल सोच है या इसे बहुत सारे आर्थिक जगत के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है। तो यस, सेकंड पॉइंट ये ज़्यादा सही है कि जो आर्थिक जगत के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी इस पूरे के पूरे व्यापार को घाटे का सौदा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो तेल का एक पूरा का पूरा मार्केट है वो गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है? हाल फिलहाल में मोदी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने ट्रंप महोदय के साथ एक समझौते पे साइन की और समझौते में क्या लिखा हुआ था कि भाई अब हम 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक का क्या कर देंगे, हम गैस और तेल का आयात कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर दो शब्दों को समझ लीजिए। एक शब्द होता है आयात और एक शब्द होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने देश में दूसरे देश की चीज़ को मंगा कर या उनसे खरीद कर अपने देश में बेचे तो इसे आयात कहते हैं। और निर्यात होता है जब हमारा देश किसी और देश में अपने सामान को भेजकर वहाँ बेचे तो इसे निर्यात कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आयात और निर्यात क्या है। तो यहाँ पे आयात को बढ़ाने की बात की गई है, मतलब अमेरिका से हम तेल की खरीद करेंगे। क्लियर है? और ये 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक की जाएगी। ये समझौता हुआ मोदी जी और ट्रंप महोदय के बीच में। चलिए अब इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो गैस, जो तेल, इस तरीके की चीज़ें हैं, जिसके पास इसका भंडार है वो आज की डेट में सबसे शक्तिशाली देश है। क्योंकि आपको पता होगा 2022 में जब यूक्रेन और आपके रूस का युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पर इस तेल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, इसकी शक्ति का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। अब आपको इंडिया की यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि भाई इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। किस चीज़ का? थर्ड नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल मार्केट का। अब ये उपभोक्ता क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ से आपको समझना होगा कि उपभोक्ता का मतलब होता है यूज़ करने वाला। क्या होता है? उपभोक्ता यूज़ करने वाला। तो इंडिया अपने ऑयल को 80% तक यूज़ कर लेता है। इसी वजह से आज की डेट में भारत को दूसरे देशों से ऑयल मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अब यहाँ आपको चीज़ों को समझना होगा। रशिया के साथ इंडिया के ऑयल मार्केट में बहुत अच्छे संबंध हैं। क्यों? क्योंकि रशिया सस्ती दरों पे हमें तेल को आयात करता है, हमें तेल देता है। अब अगर अमेरिका के साथ हम इस आयात को बढ़ाएंगे तो हमें रशिया के साथ जो छूट मिलती है उसमें गिरावट आएगी और रशिया से हमारे संबंध भी खराब होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, पहले तो रशिया की बात समझ में आ गई। दूसरा जो मिडिल ईस्ट हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध खराब होंगे। क्लियर हुआ? यहाँ अब आपको सबसे लास्ट में एक चीज़ और समझनी होगी कि भाई अमेरिका से अगर हम ऑयल खरीद रहे हैं, अगर अमेरिका से हम ऑयल खरीदते हैं तो उसके इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं छोड़ दूं, गल्फ कंट्रीज छोड़ दूं और रशिया भी छोड़ दूं,
तो इसके अलावा और भी बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है भाई, उसमें क्या घाटा हो सकता है हमें? एक तो हमें लागत बहुत पड़ेगी वहां से मंगवाने में, ठीक है, लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत अपने आप में महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा वो, ठीक है, तो महंगा हो जाएगा। और जब महंगा होगा तो मार्केट में भी वो फिर महंगी ही दरों पे दिया जाएगा, तो तेल अपने आप में महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर यहीं से मैं देखूं कि भाई ये उच्च कीमतों पर मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? उच्च कीमत पे मिल रहा है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया हमें सस्ती दरों पे दे रहा है, लेकिन अमेरिका उच्च दरों पे दे रहा है, तो उसमें भी हमारी जेब पे ही असर पड़ने वाला है। और सबसे लास्ट चीज, जब ये दोनों चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं तो ऊर्जा के मामले में फिर हम पीछे होंगे, क्योंकि हम अगर कम खरीदते हैं तो फिर हमें ऊर्जा डेवलप करने में भी परेशानी आएगी। अगर हम ज़्यादा खरीदते हैं तो हमारी जेब पे असर पड़ेगा, वो महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ अमेरिका से खरीदने में हमें घाटे की दिखाई दे रही है। अब हमें ये समझना होगा कि भाई भारत के लिए नो डाउट तेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हर देश को होती है, लेकिन क्या अमेरिका से इतना ज़्यादा तेल खरीदना भारत के लिए फ़ायदेमंद समझौता है, फ़ायदे का सौदा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस की एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम पूरे हर नज़रिए से इस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या मोदी जी की सरकार से इसमें कुछ गलती हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये घाटे का सौदा है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।